50 लाख रुपए लगा के 36,000 रुपए कौन हासिल करना चाहेगा? और वो लोग भ्रष्टाचार कर नहीं सकते, 50 लाख बेचारे उनके खर्च हो गए, 36,000 रुपए उनको कमाने हैं, तो आखिर वो लोग नेतागिरी करें क्यों? वो लोग पार्षद बने क्यों? लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं, और लोग कहते हैं उनके बारे में कि भाई कल वो साइकिल पर चलते थे और आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं। ऐसे पूर्व के बयान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों के भी हैं। वो लोग जब दूसरे की सत्ता होती है तो वो कहते हैं कि यार ये साइकिल पर आता था कल परसों ये पार्षद, और आज देखो 5 साल में ये लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहा है। तो भैया 300 रुपए प्राप्त करने के लिए 50 लाख रुपए लोग खर्च कर रही है दिल्ली। अब ये इसमें ये भी हो सकता है कि लोग कहते हैं साहब दिल्ली दिलवालों की है, तो ये दिलवाले हैं शायद इसलिए ये खर्च कर रहे हो। नहीं तो सोचो कितना साधारण सा गलत है, मिलने 72,000 है, मिलने 36,000 है आपको 5 साल में, और गए 50 लाख आपकी जेब से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। आज एक बहुत बड़ी जो बात है वो हम आपको बताएंगे, और इस तरह की जो जानकारियां हैं वो शायद आपको आपके बीच में पहले न पहुंची हो और न शायद आप वो चीजें जानते हो। बात करते हैं सीधा और मुद्दे पे आते हैं। निगम पार्षदों की आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में, क्योंकि आपको पता है एमसीडी में 250 निगम पार्षद हैं, 250 निगम पार्षद हैं, और प्रत्येक जो निगम पार्षद है वो जाहिर है कि चुन के आता है, जनता के बीच से आता है, उसका चुनाव होता है, उसके बाद निगम पार्षद बनता है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होती है, पार्टियां किस तरह से टिकटों की जो खरीद बिक्री है वो सब करती हैं, टिकटें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। मैं इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहूंगा। तो आप समझें कि एक व्यक्ति जो कुछ भी लेके आता हो पार्टी में, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख चंदा, ठीक है, उसके बाद पार्षद की वो टिकट लेता है, और सभी लोग हो सकता है कि ना भी पैसे देते हो, क्योंकि कई सारे नेता ऐसे भी होते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है, उनका उस वजह से भी उनको टिकट हासिल हो जाती है। तो लेकिन अधिकांश लोग देते हैं, ये आप मानेंगे। और फिर पैसा लेके टिकट आप लेके आए, उसके बाद में चुनाव पे आपको पैसा लगाना ही होता है। जाहिर है कि सादगी वाले चुनाव तो होते नहीं है, बहुत सारा पैसा जो है तमाम तरह के प्रलोभन भी लोग देते हैं जनता के बीच में, ये बांटा वो बांटा, नहीं कुछ लोग पैसे ही बांट देते हैं, इस तरह की बातें भी आती है। सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं, ज्यादातर लोग जो करते हैं। तो आप समझें कि 20-50 लाख रुपए कम से कम इतना खर्चा तो हो ही जाता है। इस सब को लगाने के बाद एक व्यक्ति निगम पार्षद बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निगम पार्षद बनने के बाद उसको हासिल क्या होना है। निगम पार्षद बनने के बाद में आपको पता है मात्र 300 रुपया भत्ता जो है, जी हाँ भत्ता, यानी आप सदन की एक बैठक अटेंड करेंगे तो आपको मात्र 300 रुपया भत्ता मिलेगा। और आप देखें चाहे वो टाउन कमेटी हो, जो इनकी जोन वगैरह बनी हुई है वहां पे बैठकें होती हैं, और टाउन हॉल जो है सिविक सेंटर वहां पे बैठकें होती है। तो आप समझे कि एक मान लो टाउन कमेटी की बैठक हो गई इनकी, और एक वार्ड कमेटी जो जिसको बोलते हैं, और एक बैठक आपकी वहां की होगी सिविक सेंटर की। तो मान लो महीने में 2 बैठकें हुई, तो 2 बैठकों का भत्ता मिला के 600 रुपया हो गया। 300 रुपया एक उसका भत्ता है। अब आपको मैं समझाऊंगा, ये जो डिटेल है ना, अगर आप इसमें जाएंगे तो बड़ी रोचक जो है जानकारी वो सामने आएगी। अभी मैं अपने फोन पे ना कैलकुलेटर ये खोल लेता हूँ, इस पे आपको दिखाता हूँ। तो पार्षद की कमाई कितनी हो सकती है इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो 300 रुपया मैंने डाला, ये एक मीटिंग का भत्ता हो गया, इसको हम इंटू 2 कर देते हैं। महीने में अगर 2 बैठकें हो गई तो 600 रुपया एक पार्षद को मिल गया। अब पूरे साल की अगर बात करें तो साल में 12 महीने होते हैं, इंटू 12 कर देते हैं, तो 7200 रुपया एक साल की पार्षद साहब की कमाई हो गई। अब चूंकि पार्षद 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो इंटू 5 कर देते हैं इसको। तो आप समझे कि ये टोटल पैसा जो बना, जो पार्षद को 5 साल के दौरान भत्ते के तौर पर मिलेगा, वो पैसा बना 36,000 रुपया। मात्र 36,000 रुपया जो है वो पार्षद 5 साल में बैठकों के जरिए कमाएगा, और उसकी कोई भी 1 रुपए की अलग से कोई भी सैलरी जो है पार्षद को नहीं मिलती। आपको पता होगा कि एमपी और एमएलए इन दोनों को, यानी सांसद और विधायक, इनको लाखों रुपए के जो वेतन और भत्ते हैं वो मिलते हैं, और पद समाप्त होने के बाद, यानी आप 5 साल बाद हट गए, आपको दोबारा पद नहीं मिला, या चुनाव हार गए, या पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ठीक है, तो आपको आजीवन जो है एक निर्धारित पेंशन जो है वो मिलती है पार्षद, विधायक को और एमपी को। लेकिन जो पार्षद है वो मात्र ये भत्ता पाते हैं जो मैंने भत्ता दिखाया, और पूरे 5 साल में 36,000 रुपए जो भत्ता है वो एमसीडी के पार्षदों को मिलता है, और कोई भी तनख्वाह, ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी पेंशन उनको नहीं मिलती।
तो अब इस 36,000 रुपए में पार्षद कैसे गुजारा करेंगे? और जब मैंने जो पूर्व में बताया आपको, टिकट मान लो कोई खरीद के लाया, ठीक है, उसका पैसा वहां चला गया, पार्टी ने 10-20 लाख रुपया ले लिया, उसके बाद अपना चुनाव पे 20-30 लाख रुपया उसने लगाया, यानी 50-40 लाख रुपया जो आदमी लगाता है वो मात्र 36,000 रुपए के लिए लगाता है। प्राप्त क्या करना है? 36,000 लग कितने गए? 50 लाख। ये कोई तुलना है? आप समझ रहे बात? माने 36,000 रुपया प्राप्त करने के लिए आप 50 लाख, 40 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। अब आप ये खर्च करते क्यों हैं? जाहिर है कि आप कहते तो यही है कि भाई जनसेवा हम लोग करेंगे। अब जनसेवा करने के लिए तो सीधा सा आप ये समझें कि जो 50 लाख, 40 लाख रुपया आपने लगाया उसको ऐसे बांट दो जनता में। मान लो साल का 8 लाख, 10 लाख रुपया आप जनता पे खर्च कर रहे हैं, मतलब जनता के काम करवा रहे हैं, XYZ कोई भी भलाई का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको कर दीजिए। उसके लिए पार्षद बनने की क्या जरूरत है? ये 50 लाख में आप जनता को डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए 5 साल। ये आप लोग क्यों नहीं करते? समाज सेवा तो वो भी है। पार्षद बन के ऐसी कौन सी सेवा होती है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट में बताएं, और नेताओं से भी कहूंगा कि आप लोगों की सोच जो है उसको भी बताएं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि एमसीडी का मतलब आप चले जाएं कहीं भी, लोग ज्यादातर लोग जो दिल्ली के हैं, जो समझदार प्रबुद्ध लोग हैं और जो जनता है, उसमें भी एक जो छवि है ना एमसीडी यानी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, तो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का सदस्य बनने के लिए 50 लाख रुपया खर्च होता है और मिलते 36,000 है। तो ये तो बड़ा, मेरे ख्याल से कोई कितना भी घटिया माने उसका गणित हो, ये तो साधारण सी गणित है, सबको समझ आएगी। इसके लिए शेयर वाला वैसा कोई ज्ञान तो चाहिए नहीं, बड़ा कोई गणितज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। 50 लाख रुपए लगा के 36,000 रुपए कौन हासिल करना चाहेगा? और वो 5 साल में आप समझें कि जनता की सेवा वो जो करते हैं, तो जनता की सेवा में लगे रह जाते हैं, अन्य कोई काम तो कर नहीं पाते। तो अन्य कोई काम भी नहीं किया, 5 साल भी आपने काट दिए, ठीक है, कोई व्यापार भी नहीं हुआ, कोई प्रगति भी नहीं हुई, मात्र 36,000 रुपए पाने के लिए 50 लाख खर्च कर दिए। तो एक तो विषय ये है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पूर्व में मुझे ध्यान है जब 2022 का एमसीडी का इलेक्शन हुआ था, तो आम आदमी पार्टी के जितने सदस्य जीत के आए थे उनको अरविंद केजरीवाल साहब ने बुलाया था, तो बैठक की, और बैठक में उनसे कहा था कि भाई मेरा कोई भी पार्षद 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करेगा। सब लोग वहां हाँ भर के आए। अब मैं हालांकि उसी पे नहीं जाता है कि भाई अरविंद केजरीवाल के लोगों के लिए कहूं ना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भी जो लोग हैं उनके लिए भी समान ही है, क्योंकि उनको डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल ने तो बोला आम आदमी पार्टी वालों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो ऐसा नहीं बोला कि भाई आप 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मत करना। तो ये एक तरह से हम मान लेते हैं कि एक तरह से अघोषित कही हुई चीज है कि भाई कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उसके पार्षद भ्रष्टाचार करें, यानी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती, आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती। तो भाई वो लोग भ्रष्टाचार कर नहीं सकते, 50 लाख बेचारे उनके खर्च हो गए, 36,000 रुपए उनको कमाने हैं, तो आखिर वो लोग नेतागिरी करें क्यों? वो लोग पार्षद बने क्यों? तो डायरेक्ट वो ट्रांसफर कर दें, ठीक है। अब सवाल यही है कि जनता यही कहती है, और ये बात ना, ये सब कागजों की और समझाने वाली बातें हैं कि एक कोई भी व्यक्ति समाज सेवा करने के लिए पार्षद नहीं मिलता। कुछ एक हो सकता है अपवाद हो, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, कुछ एक अपवाद भी हो सकते हैं कि बहुत, मैं जानता हूं कई लोगों को, कुछ एक पार्षद ऐसे भी हैं जिनके पास घर से ही अपार पैसा है, तो शायद से वो भ्रष्टाचार ना करते हो, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो ना करते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं, और लोग कहते हैं उनके बारे में कि भाई कल वो साइकिल पर चलते थे और आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं। ऐसे पूर्व के बयान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों के भी हैं। वो लोग जब दूसरे की सत्ता होती है तो वो कहते हैं कि यार ये साइकिल पे आता था कल परसों ये पार्षद, और आज देखो 5 साल में ये लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहा है। तो भैया कौन सी पार्टी वाले नहीं चल रहे? वो 36,000 रुपए नहीं पाने के लिए बने, आप समझ रहे हैं? वो लंबी गाड़ियां, ये सब सिस्टम, एमसीडी का जो करप्शन का एक बड़ा जो हिस्सा है उसको प्राप्त करने के लिए लोग पार्षद बनते हैं। ये कहानी है, ये 36,000 रुपए और 50 लाख की बात नहीं है। अब हाथ जोड़ के मैं एक सबसे निवेदन करूं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं लेकिन सच्चाई तो यही है, ठीक है। हाँ, एक बात और इसमें एड ऑन कर दूं, अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल कुछ एक महीने पहले की बात है, 3 या 4 महीने पहले की, तब यहाँ के जो मेयर थे राजा इकबाल सिंह दिल्ली के, उन्होंने, उनके जरिए सदन में प्रस्ताव आया था, वो पास तो नहीं हुआ शायद से, वो ये लेके आए थे कि यार 300 रुपए ना मजाक सा लगता है भत्ता, तो इसको बढ़ा दिया जाए, कितना 10 गुना बढ़ा दिया जाए। तो बोले सब इसको 3,000 रुपए आप कर दो भत्ते को, ताकि जो है पार्षदों का घर भी चल सके,
ठीक है, अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ अभी तक भी मात्र 300 रुपया ही मिलता है। तो भैया 300 रुपए प्राप्त करने के लिए 50 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, ये दिल्ली। अब ये इसमें ये भी हो सकता है कि लोग कहते हैं साहब दिल्ली दिलवालों की है, तो ये दिलवाले हैं शायद, इसलिए ये खर्च कर रहे हो। नहीं तो सोचो कितना साधारण सा गलत है, मिलने 72,000 है, मिलने 36,000 है आपको 5 साल में, और गए 50 लाख आपकी जेब से। तो भैया नेता हैं, बड़े दिल वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, यही सब है। अब बाकी आपको कैसा लगा ये सब बातें, और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे विषय हम लोग जानते हैं, पत्रकार हैं, समाज से जुड़े रहे नेता मंत्री अधिकारी सब मिलते रहते हैं, बहुत सारी बातें पता रहती हैं। तो अगला एपिसोड हम उस पर लेके आएंगे, और इसको प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।